पिछले 2 दिनों से बिहार में ये खबर खूब फैल रही है कि बिहार में यानी कि बिहार के नवादा के रजौली में एक ताप विद्युत गृह यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट बनने वाला है और उससे लगभग 1500 से 2000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। ये पहली बार ऐसा हो रहा है, ऐसा किया जा रहा है। इसका हम पूरा कलई खोलेंगे। शॉर्ट में पहले पॉइंट में ये समझ लीजिए कि ठीक इसी तरह का प्रोजेक्ट 2006 में भी हो चुका है। सेंट्रल टीम की विजिट हो चुकी है, लैंड एक्विजिशन हो चुका है, पानी का सप्लाई हो चुका है और उसके बाद फिर उस प्रोजेक्ट को डंप किया गया है उस प्रोजेक्ट में। और आज जो अनाउंसमेंट हुआ है, डिफरेंस ये है कि उस समय ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था। अभी अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर जो मनोहर लाल खट्टर है उनका पूरा स्टेटमेंट पढ़िएगा तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि भारत सरकार वहां पे एक प्लांट लगाएगी, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि अगर बिहार सरकार प्लांट लगाएगी तो हम सपोर्ट करेंगे। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, आप लोकसभा और राज्यसभा के आप कुछ क्वेश्चन का स्टडी कीजिए। हमने लगभग 10-12 क्वेश्चन का स्टडी किया, उसमें से 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सबका भी बताएंगे आपको, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट ये है कि 17 दिसंबर 2014 को यही भारत की सरकार कहती है कि वहाँ पे जो है वो रजौली में पावर प्लांट बन रहा है, लैंड एक्विजिशन हो रहा है, बहुत जल्दी उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। लेकिन 3 दिसंबर 2015 को सरकार कहती है कि नहीं, बिहार का ऐसा कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है। क्यों ये डिफरेंस है, ये भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। और उस बीच में कैसे पूरा डैम का प्रोसेस क्यों रोका गया, कैसे क्या कुछ हुआ, सारा कुछ बताएंगे। स्टोरी स्टार्ट होता है फरवरी 2006 से। फरवरी 2006 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाकर के उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि बिहार में भी, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में उसके पहले एक मीटिंग हो चुका होता है पावर मिनिस्टर्स का, स्टेट के सारे स्टेट्स के पावर मिनिस्टर्स का, और उसमें ये भारत सरकार प्रपोजल देती है कि अलग अलग राज्य सरकार बताए कि कहाँ कहाँ पे पावर प्रोजेक्ट उनके स्टेट में लग सकता है। एक स्टेट में एक पावर प्रोजेक्ट बनाने का प्लान किया गया था। बिहार सरकार भी प्रपोजल देती है, नीतीश कुमार खुद जाकर के मिलते हैं मनमोहन सिंह से, और उस समय दलीय विभेद को छोड़ करके लालू यादव जी खुद जाकर के मिलते हैं मनमोहन सिंह से, क्योंकि उस समय रेल मंत्री हुआ करते थे और उस समय वो रेल के लिए भी पावर का जरूरत था। नवीनगर में उन्होंने ही बनवाया, फिर बाद में जाकर के वहाँ पे पूरा फंड रेलवे ने किया था। उसके बाद फिर रामविलास पासवान जी भी जाकर के प्रधानमंत्री इससे मनमोहन सिंह से मिलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं और फिर वो प्रोजेक्ट चलना स्टार्ट होता है। उस समय उनको कहा जाता है, मुख्यमंत्री को कहा जाता है कि आप एक पूरा प्रोजेक्ट बनाइए, डीपीआर बनाइए, इसको कहते हैं। डीपीआर बना करके जो इसकी एजेंसी है, जो कमीशन, एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, उसको सौंपिए। उनकी टीम वहाँ विजिट करेगी, जो एक प्रॉपर तरीका है, वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है। पूरा प्रोजेक्ट कहा जाता है कि 22,400 करोड़ का हुआ। उसमें लगभग 2000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने का, जिसमें 4 यूनिट बनना था और ये लगभग 1275 हेक्टेयर जमीन का एक्विजिशन करना था। ये पूरा डीपीआर बना करके बिहार सरकार ने सौंपा जाकर के एटॉमिक एनर्जी कमीशन है उनको जाकर के सौंपा, जिसका ऑफिस मुंबई में है। और ये सौंपने का काम मार्च और अप्रैल में कंप्लीट हो गया था। जून होते होते सारा जून का अगर आप देखिए, जून में छपा हुआ है, आप जाके देखिएगा तो 29 जून को इसकी टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपती है। उसके बाद फिर आपका जो है वो मार्च में भी खबर छपती है, 4 जून को हिंदुस्तान टाइम्स में, 8 जून को हिंदुस्तान टाइम्स में, 7 जून को टाइम्स ऑफ इंडिया में लगातार खबर छप रही है कि बिहार को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया है। इस बीच में एक और घटना होती है कि 28 मार्च 2006 को उस समय के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आज़ाद बिहार आते हैं और बिहार आकर के वो बिहार असेंबली का, यानी कि बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद का ज्वाइंट सेशन लेते हैं। और ज्वाइंट सेशन में नीतीश कुमार को बहुत सारे रिक्वेस्ट करते हैं, जिसमें से कि एक रिक्वेस्ट ये भी था कि आप जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसको रिवाइव कीजिए, और दूसरा रिक्वेस्ट ये भी था कि बिहार में कम से कम 1000 मेगावाट का जो एटॉमिक पावर प्लांट है उसका कहीं तैयारी कीजिए। हालांकि इसके पहले ही मनमोहन सिंह मिल चुके थे। तो उसमें क्या होता है कि जब ये आकर के कहते हैं, राष्ट्रपति आके खुद कहते हैं, तो उसको बहुत तेजी से काम किया जाता है। नालंदा यूनिवर्सिटी बन चुका है, ये लेकिन नहीं बना है। नालंदा, दोनों का जो है रिक्वेस्ट अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने सेम टाइम पे किया, सेम मीटिंग में, लेकिन वो बन के तैयार है, ये बन के नहीं तैयार है, उसके पीछे भी आएंगे। अब 8 जून को ये सब कुछ चल रहा है कि अब जो है वो सेंट्रल टीम आने वाली है। इस तरह की खबर छप रही थी कि सेंट्रल टीम आने वाली है, पूरा म्योना करने के लिए, देखने के लिए सब कुछ। उसके बाद फिर 2007 में सेंट्रल टीम आती भी है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, इसकी टीम आती है, विजिट करती है। और उसके बाद फिर 2013 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन की भी टीम आकर के विजिट करेगी। तो ये सब कुछ चल रहा है, विजिट चल रहा है। अब इस बीच में लैंड एक्विजिशन का काम शुरू हो गया है, पानी के लिए पाइपलाइन का बिछाने का काम शुरू हो गया है इस बीच में। उसके बाद फिर जो है वो आपका जो
वाटर कमीशन सा जो होता है वो वाटर डिपार्टमेंट से परमिशन लेना होता है, एनओसी लेना होता है, यानी कि प्रोसेस चल रहा है सारा कुछ। लेकिन उसी बीच में 5 सितंबर 2012 को जगदानंद सिंह, जो कि उस समय थे राज्यसभा के मेंबर आरजेडी की तरफ से, वो राज्यसभा में सवाल पूछते हैं इसके प्रोजेक्ट के स्टेटस के बारे में। और उस समय बताया जाता है सरकार के द्वारा, उस समय की सरकार के द्वारा, कि चूंकि जो बिहार सरकार का इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, यानी कि BSEB, यानी कि बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उसने कूलिंग के लिए जो पानी की जरूरत है, जितनी पानी की जरूरत है वो देने से मना कर दिया गया, इसलिए प्रोजेक्ट जो है वो होल्ड पे चला गया है। हालांकि BSEB यानी कि बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कहना था कि हमने मना नहीं किया है, लेकिन जो वहां पे अभी पानी अवेलेबल है उससे उतना नहीं हो पाएगा जितना की जरूरत है। उनको 160 क्यूसेक पानी की जरूरत थी, वो उतना पूरा नहीं है, 120 के आसपास पूरा हो रहा है। और हम काम कर रहे हैं बाकी जगहों से, अल्टरनेटिव जगहों से पानी पूरा करने के लिए, जिसमें से कि उन्होंने कहा था कि वहाँ पे बगल में फुलवरिया डैम बना हुआ है, वहाँ से हम पानी दे देंगे, धनार्जी नदी वहाँ पे है, उससे पानी दे देंगे। और उसके ऊपर भी अगर वो नहीं होता है, क्योंकि साउथ बिहार की जो नदियाँ हैं वो सारी सीजनल नदियाँ हैं, जिसके डैम में भी पानी की कमी हो जाती है गर्मी के सीजन में, और गर्मी के सीजन में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट को पानी की जरूरत होती है। तो अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो भागीरथी प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो चुका, इन्होंने कर दिया। भागीरथी प्रोजेक्ट क्या था, गंगा से पानी नालंदा होते हुए, नवादा होते हुए गया तक पहुंचाना, जो कि हो चुका है ऑलरेडी, काम इस पे खत्म हो चुका है, ये प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट अभी तक नहीं लगा है, तो वो काम भी चल रहा है। तो यहाँ पे भारत सरकार ने एकदम झूठ बोला था कि BSEB ने मना किया, मना नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि लगभग 40 क्यूसेक पानी जो मीटर है वो कम है, वो हम अल्टरनेटिव जगह से इंतजाम कर रहे हैं, बाकी सारा तो प्रोसेस चल ही रहा था, लैंड एक्विजिशन वगैरह का काम चल रहा था उस समय पे। जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन की टीम होती है वो 2013 में आकर के यहाँ पे आती है, और वही सेम वो कंसर्न बताती है कि पानी की कमी है यहाँ पे, तो उसके ऊपर ऑलरेडी काम कल चल रहा होता। लेकिन सरकार के सुर बदल जाते हैं और बिहार में सत्ता ही बदल जाती है। बिहार में कांग्रेस के साथ सत्ता आ चुकी होती है। उसके ऊपर से 2014 में बिहार सरकार क्या होता है, केंद्र में NDA की सरकार आ जाती है। बिहार NDA छोड़ चुका होता है, नीतीश कुमार NDA छोड़ चुके हैं, महागठबंधन में आ चुके होते हैं। उसके बाद 2015 में करारी हार होती है बीजेपी की, जो कि बहुत बड़ा उनके ऊपर धब्बा था, एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इस बीच में क्या होता है, इस बीच में लोकसभा और राज्यसभा में लगातार इसके ऊपर सवाल पूछे जा रहे हैं, और लगातार ये कहा जा रहा है कि काम चल रहा है, काम चल रहा है। वो हम लिस्ट भी आपको पूरा सारा सवाल का जवाब का दे देंगे, इसका सबका लिंक भी हम आपको डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप खुद जाकर के ये सारे सवाल जवाब पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये होता है कि इसी सवाल जवाब में 17 दिसंबर 2014 को सवाल पूछा जाता है विजय कुमार हंसदा, जो कि झारखंड के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। वो सवाल पूछते हैं, और वो पूछते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है उसमें प्रॉब्लम क्या है, क्या स्टेटस है। तो उसमें 17 दिसंबर 2014 को भारत की सरकार कहती है कि नहीं, सब कुछ काम बहुत बढ़िया से चल रहा है, लैंड एक्विजिशन चल रहा है, जैसे ही लैंड कंप्लीटली एक्वायर हो जाएगा हम उसके ऊपर काम शुरू कर देंगे। लेकिन उसके बाद फिर 3 दिसंबर 2015 को सेम सवाल पूछा जाता है परिमल नाथ बनी के द्वारा। परिमल नाथ बनी के द्वारा जब 3 दिसंबर 2015 को सवाल पूछा जाता है, और उनसे पूछा जाता है कि हिंदुस्तान में कौन कौन से ऐसे जगह हैं जहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट का काम चल रहा है, और उस लिस्ट में बिहार को गायब कर दिया जाता है। बिहार के रजौली पावर प्लांट को कंप्लीटली गायब कर दिया जाता है। अब आप सोचिए कि 3 दिसंबर 2015 को गायब कर दिया जाता है, और 17 दिसंबर 2014 को कहा जाता है कि काम चल रहा है, लैंड एक्विजिशन वहां पे हो रहा है। आखिर ये क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि जब 17 दिसंबर 2014 को जब ये सवाल पूछा गया था, जब सरकार ने कहा था कि काम चल रहा है, तब बिहार में इलेक्शन की तैयारी चल रही थी, और बीजेपी को किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को हराना था, बिहार को जीतना था। इसलिए 150 करोड़ का पैकेज का अनाउंसमेंट हो चुका था। और वैसे समय में भारत की सरकार, मोदी की सरकार कभी ये नहीं कह सकती थी कि हम ये प्रोजेक्ट को बंद कर चुके हैं। इसीलिए लालच में बोल दिया गया कि हाँ ठीक है, सब प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया है। 3 दिसंबर 2015 को इन्होंने मना कर दिया कि है ही नहीं, ऐसा कोई प्रोजेक्ट ही नहीं। वो इसलिए किया गया क्योंकि बिहार ने बीजेपी को, NDA को नवंबर 2015 में ही चुनाव हरा दिया था, और ये उनके लिए सबसे बड़ा धब्बा था। किरकिरी हो गई थी मोदी की कि अगर कोई सेंटर ऑफ अपोजिशन पॉलिटिक्स, नीतीश कुमार, महागठबंधन और लालू यादव और बिहार बन चुका था, और वो चुनाव हार चुके थे, इसलिए बदला लिया जा रहा था बिहार से। और उसके बाद फिर आप लगातार सवाल के ऊपर सवाल देख लीजिए, एक भी सवाल सब में लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है बिहार के
तिरैया जो है आपका, जो ये रजौली पावर प्लांट है, लिस्ट में नाम ही नहीं रहता है इसका। ये कंटिन्यू होता है 2021-22 तक। 12 अगस्त 2021 को बीजेपी के ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुशील मोदी, जो कि बीजेपी के कम और बिहार के लिए ज़्यादा कंसर्न रहते थे, उन्होंने 12 अगस्त 2021 को सवाल पूछा कि इस प्रोजेक्ट का, यानी कि रजौली के पावर प्लांट का प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस है। तो ये तय हुआ कि इसका जवाब 12 तारीख को दिया जाएगा और 11 तारीख को पार्लियामेंट बंद कर दिया जाता है। फिर ये पीएम हाउस को लिखते हैं लेटर स्टेटस के लिए, लेकिन पीएम हाउस से कभी कोई रिपोर्ट नहीं आती है। और इस दौरान और भी बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। ये लिस्ट है, कुछ कुछ का वीडियो भी पड़ा हुआ, वीडियो भी आप जाकर के खुद देख सकते हैं। जैसे कि 30 नवंबर 2009 को भोला सिंह, जो कि उस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे नवादा कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वो सवाल करते हैं कि इसका क्या स्टेटस है, क्यों नहीं बन रहा है। और उस समय सब जवाब ज़्यादातर जो यही आता है 9 से लेकर 14 के बीच में, कि इसके ऊपर काम चल रहा है, कभी पानी की कमी, कभी जो है वो लैंड एक्विजिशन हो रहा है, इस तरह के जवाब दिए जाते हैं। और आप वीडियो भी एक देख ही लीजिए, 1-2 वीडियो जो भोला सिंह का है। तो ये जैसे 6 अगस्त 2010 वाला इसमें वीडियो था, 8 अगस्त 2013 का भी है, 1 मार्च 2011 को भी इन्होंने पूछा है सवाल। लगातार सबसे ज़्यादा सवाल इस प्रोजेक्ट के बारे में भोला सिंह ने ही पूछा है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि 2014 में गिरिराज सिंह यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं। 2014 के चुनाव में भोला बाबू चले जाते हैं अपने गृह जिला बेगूसराय और नवादा आ जाते हैं गिरिराज सिंह। और गिरिराज सिंह 14 से लेकर 2019 तक बिहार से सांसद रहते हैं और एक बार भी एक सवाल इस प्लांट को लेकर के पूरे अपने 5 सालों के कार्यकाल में नहीं पूछते हैं। और फिर 19 में ये भाग करके अपना चले जाते हैं बेगूसराय। तो ये सवाल आज भी पूछा जाना चाहिए कि आखिर उन्होंने सवाल क्यों नहीं पूछा। अरे देना नहीं देना तो बात की बात है, सवाल तो पूछते। सवाल कैसे पूछते, वो तो प्रोजेक्ट खा गया था। और उसका उदाहरण कैसे है, कौशलेंद्र कुमार 2 मार्च 2016 को सवाल पूछते हैं इसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि गिरिराज सिंह तो पूछेंगे नहीं नवादा के होने के बावजूद, क्योंकि उनको तो मोदी जी के साथ में भक्ति दिखानी है, वो तो पूछेंगे नहीं, उन्होंने पूछा नहीं। तो नालंदा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौशलेंद्र कुमार जो जेडीयू से थे, वो सवाल पूछते हैं नवादा के बारे में और उनको जवाब मिलता है। अब 2024 के चुनाव के बाद बिहार ने नरेटिव पकड़ रखा है, नीतीश कुमार ने नरेटिव पकड़ रखा है और किसी भी कीमत पे चाहते हैं वो बिहार का इलेक्शन फिर से जीतना। लेकिन इमेजिन कीजिए कि जिस तरह से 2015 में बीजेपी यहाँ पे हारी थी, एनडीए यहाँ पे हारी थी, उसी तरह से अगर 2025 में हार जाती है तो आप मान के चलिए कि 2015 में जो रिपीट हुआ था वो 2025 में भी रिपीट किया जाएगा। और ये जो रजौली का पावर प्लांट का पूरा प्रोजेक्ट है वो फिर से ठंडे बस्ते में जाएगा। उसके साथ साथ एक और बड़ा डिफरेंस जो लोग नोटिस नहीं कर रहे हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में, वो ये है कि अभी जो खबर छपी है, जो मनोहर लाल खट्टर ने स्टेटमेंट दिया, उनका आपने पूरा स्टेटमेंट देखा है? उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने ये नहीं कहा है कि भारत सरकार ऐसा प्लांट लगाएगी, उन्होंने कहा है कि अगर बिहार सरकार ऐसा प्लांट लगाती है तो केंद्र सरकार सपोर्ट करेगी। जबकि 2006 में जब डीपीआर बना है, जब 2006 में ये पूरा प्लानिंग किया गया है, तो उसमें सिर्फ बिहार सरकार से पानी और जमीन मांगा गया था। ये बिहार सरकार का प्रोजेक्ट नहीं था। लेकिन अब ये बिहार सरकार का प्रोजेक्ट, ये कह रहे हैं कि अगर राज्य सरकार चाहेगी तो हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस खेल को अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो भगवान बचाए आपको और बिहार को। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।